इतिहासकार अपनी सुविधा से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। अभी तक वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 1000 हड़प्पा कालीन स्थलों का खोज किया जा चुका है। कितना? 1000, लगभग 1000 हड़प्पा कालीन स्थल को क्या किया गया है, खोजा जा चुका है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम सहनी को दिया जाता है, जबकि मोहनजोदाड़ो की खोज का श्रेय है ना राखलदास बनर्जी को दिया जाता है, जबकि हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम सहनी जी को दिया जाता है। और ये सारी की सारी खोजें 1921 के आसपास संपन्न हुई। मोहनजोदाड़ो का अगर बात करते हैं तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में लरकाना जिले के आसपास अवस्थित वाला क्षेत्र है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, है ना, मुर्दों का टीला मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ है। मोहनजोदाड़ो की सबसे प्रमुख इमारत का जिक्र किया जाए तो सामूहिक स्नानागार है, जबकि मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत का जिक्र किया जाए तो अन्नागार है। अन्नागार का अर्थ होता है अनाज रखने का कोठार। आजकल आधुनिक भाषा में देखते होइएगा, जब भी किसी प्रकार का कोई आपके घर में प्रयोजन होता है तो आप लोग अन्नागार एक बनाते हैं, जहां पर जग का सारा सामग्री रखा रहता है, जिसको कोठार कहते हैं। अन्नागार का तात्पर्य भी शायद वही था, है ना, जिसको अनाज रखने का कोठार कहा गया। सिंधु घाटी में जिसको हम लोग नटराज के नाम से जानते हैं, नृत्य करने वाली नारी का तस्वीर, है ना, जो कांसे की बनी हुई है, प्राप्त हुई। कांसे की बनी हुई प्रतिमा नृत्य करता हुआ एक नारी का तस्वीर प्राप्त हुआ, है ना। दूसरी बार जब खोज हुआ मोहनजोदाड़ो में, तो मोहनजोदाड़ो में नृत्य करती हुई नारी का प्रतिमा तांबे का बना हुआ था, है ना। तो दो चीजों का प्रमाण मिलता है। पुरातात्विक विभाग ने 2 प्रकार के बने वस्तुओं का प्रमाण दिया, तांबे की बनी और कांसे की बनी। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान के पश्चिमी भागों में बहुत बड़ा दुर्ग था, जिसे मोहनजोदाड़ो का दुर्ग कहा गया, या मोहनजोदाड़ो के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदाड़ो का क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग मील था। यानी ऐसी सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र के रूप में विख्यात हुई, मोहनजोदाड़ो अपने आप में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। ठीक वैसे ही जैसे भारत एक राज्य देश है और इसका एक सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वैसे ही एक अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखने वाला मोहनजोदाड़ो था। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपने पाया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में 6 अन्नागार प्राप्त हुए हैं, जो चबूतरे पर बने और एक ही तरफ खुलने वाले थे। मतलब चबूतरा ऐसे बना है, एक लाइनिंग में इधर से 3 इधर और 3 इधर अन्नागार बने हुए हैं, और इस सारों का जितना भी है गेट किधर खुल रहा है, सभी का गेट इस चबूतरे की तरफ ही खुलता था, है ना। हड़प्पा अपने आप में एक विशेष स्थान रखा सिंधु घाटी सभ्यता में। एक सभ्यता थी कालीबंगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का ही पार्ट था, जिसका फैलाव राजस्थान के क्षेत्रों में था। ऐसा माना जाता है कि कालीबंगा का नाम कालीबंगा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की स्त्रियां मिट्टी की चूड़ियाँ, जो काले रंग की मिट्टी होती थी, उसे बनाकर पहनना ज़्यादा पसंद करती थी। और एक चीज़ और यहीं पर कच्ची ईंटों के मकान भी प्राप्त हुए। मतलब हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा नगर, ऐसा शहर जहां पर कच्चे ईंटों का
बना मकान प्राप्त हुआ हो, कच्ची नालियां प्राप्त हुई हो, वो कालीबंगा थी। बाकी सभी जगह सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान ही प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी की अगर विशेषता का बात किया जाए तो पक्की नालियां, ढकी नालियां, पक्के मकान, समकोण पर काटता हुआ चौराहा, रास्तों की चौड़ाई 8 से 10 मीटर है ना, इतने सुसंयोजित ढंग से बसाया हुआ शहर नगर, 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक टीले पे बसा शहर, सबसे ऊपरी कक्ष पे ब्राह्मण, उसके नीचे कक्ष पे क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। शूद्र का काम होता था वैश्य की सहायता करना, उनके लिए सामान ढोकर व्यापारिक वर्गों तक पहुंचाना। ब्राह्मण का काम हुआ करता था यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान में अपने आप को बिजी रखना। क्षत्रिय का काम होता था युद्ध